जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूलरता को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बहुत आसान शब्दों में आपको समझाएँगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो दोस्तों ये डेफिनेशन तो हमने लिखा है बट लिखने और रटने से नहीं कुछ होगा, हम आपको एकदम अच्छे से एक फिगर के माध्यम से समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको डेफिनेशन याद करा देंगे, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक विलयन लिया है, ठीक है? और विलयन में भैया 2 घटक हैं, एक विलायक है और एक विलेय है। ऊपर से जो घोला जाता है उसको विलेय कहा जाता है, जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है और जब विलेय और विलायक मिल जाते हैं तो विलयन बन जाता है। तो एक पात्र में हमने विलयन लिया है जिसकी मात्रा है 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर है दोस्तों, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, ठीक है? यानी कि दोस्तों इस 1 लीटर विलयन में जो विलेय घोला गया है ना, जो विलेय घोला गया है, इसके मोलों की जो संख्या है दोस्तों जब विलेय घोला जाता है तो उसको मोल में घोला जाता है, ठीक है? उसको मोल में घोला जाता है, ठीक है? तो यानी कि 1 लीटर विलयन में घोले गए विलेय के मोल की जो संख्या है ना, वही हमारा मोलरता कहलाती है, ठीक है? तो होप करता हूँ आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसको भैया कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? अब दोस्तों परिभाषा तो हमने लिख लिया, समझ लिया, अब इसको हम एक फ़ॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। तो दोस्तों मोलरता बराबर होता है हमारा विलेय के मोल, यानी कि जो ये विलेय घोला गया है उसके मोल, ठीक है? विलेय के मोल बट्टे में होता है विलयन का आयतन, यानी कि जो ये विलयन 1 लीटर लिया गया है वो, ठीक है? विलयन का आयतन, ठीक है? विलयन का आयतन। तो ये होता है मोलरता का फ़ॉर्मूला, ठीक है? चूँकि दोस्तों एक चीज़ और है कि मोल बराबर होता है हमारा मोल बराबर भार बट्टे, ठीक है? भार बट्टे अणु भार होता है, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है? मोल बराबर भार बट्टे अणु भार होता है, तो हम इस विलेय की मोल की जगह भार बटे अणु भार भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से मोलरता बराबर हमारा हो जाएगा मोलरता बराबर हमारा यहाँ से हो जाएगा विलेय के भार, ठीक है? मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है? अणु भार। अब इस पूरे के बट्टे हमारा हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ अलग है। अब इस पूरे के बट्टे जानते हो दोस्तों क्या होगा? इस पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, ठीक है? विलयन का आयतन, ठीक है? दोस्तों विलयन का आयतन जब हम एमएल में लेंगे, ठीक है? तो गुणे में हो जाएगा 1000, ठीक है? गुणे में हो जाएगा 1000, ठीक है? तो ये हमारा एक और फ़ॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, ठीक है? ये एक और हमारा फ़ॉर्मूला निकल गया है, ठीक है? अब इसको हम सही और सटीक तरीके से लिख के बताते हैं फ़ॉर्मूले को। दोस्तों मोलरता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम बराबर हमारा हो जाएगा विलेय का भार, जिसको डब्ल्यू से करते हैं प्रदर्शित, बट्टे में हो जाएगा विलेय का अणु भार। अणु भार को दोस्तों हम एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? पूरे के बट्टे हमारा विलयन का आयतन एमएल में है, तो वॉल्यूम, ठीक है? आयतन वॉल्यूम किसमें है? एमएल में, और पूरे के गुणे में हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है? अब हम दोस्तों एम को नीचे लाएँगे, ठीक है? तो मोलरता बराबर हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बट्टे एम, दोस्तों ये वाला नीचे आएगा तो एम गुणे भी एम एल, ठीक है? गुणे 1000। तो ये है दोस्तों हमारा मोलरता का फाइनल सूत्र जिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, ठीक है? अब दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ डब्ल्यू एम वी ये सब क्या है, हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना फेस करना पड़े। तो सबसे पहले हमारा कैपिटल एम है, जो है भैया मोलरता, ठीक है? जो क्या है? मोलरता है। उसके बाद हमें डब्ल्यू मिला है। डब्ल्यू क्या है दोस्तों?
डब्लू हमारा है विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार। उसके बाद है कैपिटल एम, सॉरी फ्रेंड्स स्मॉल एम है, ठीक है, स्मॉल एम है जो है अणु भार, विलेय का अणु भार है। उसके बाद हमारा वी है हमारा आयतन, आयतन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए इसको भी हमने लिख दिया। तो ये था हमारा मोलरता और उसका सूत्र, ठीक है, ये फाइनल सूत्र है हमारा मेन, इसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।